लो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से मैथ की इस रोचक दुनिया में, जहां आज हम एपिसोड नंबर 8 में पहुंच चुके हैं। भाई 25 फरवरी है, बेसिक मैथ हमारी चल रही थी, 21 दिन का चैलेंज है। ठीक है, तो आज क्या नया जानने वाले हैं? आज हम जानेंगे भाजकता के नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबल रूल, कि भाई कौन सी संख्या किस में कटेगी। मैंने कहा 324, अब ये भाई 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसकी जांच कैसे करें। ये है भाजकता के नियम। इनको हम जानकर क्या है कि बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटेगी और नहीं कटेगी। आज हम 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17 और 19 इनकी भाजकता के नियम अच्छे तरीके से जानेंगे। हमारे बेसिक के लिए इतना ठीक है, अच्छे से रहेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिक मेथड के साथ। भाई ठीक है, पहला क्या है? 2 की भाजकता का नियम। दो 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 है ना, 2 की भाजकता का नियम है ना। 2 की भाजकता का नियम ये कहता है कि भाई इकाई अंक है ना, इकाई अंक वो अगर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये है इकाई अंक, तो इसका मतलब वो संख्या 2 से भाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं, मैंने कहा 250, तो इसमें 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाजित हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 की भाजकता का नियम। ठीक है, जैसे मैंने कहा 324 है, तो अब इसमें क्या है, 2 का भाग जाएगा, 4 है, 4 हमारे इकाई अंक है, तो ये चला जाएगा। कितनी बार गया? एक बार गया, पीछे 6 और ये 2 आ गया। ओके, ये चीज हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 3 की भाजकता 3 की भाजकता का नियम ये कहता है कि आप अंकों का जो योग है, आप क्या करो, अंकों का योग करो। अगर उसमें 3 का भाग पूरा जा रहा है, अंकों का आप योग करो और 3 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या उससे बहुत। जैसे मैंने कहा 351, मैंने योग किया, 5 और 3 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो आंसर हमारे क्या आ जाएगा? 3 तिया 9। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 की भाजकता इसमें यही कहता है कि अंतिम 2 अंक आप ले लो। क्या करो? अंतिम 2 अंक अगर किसी 4 से जा रहे हैं, अगर 4 का उसमें भाग पूरा जा रहा है, तो वो संख्या क्या होगी? 4। जैसे मैंने कहा 52 और 32 ऐसे कहा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 32 है, अंतिम 32 आ गया। अगर इसमें 4 का भाग जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। ओके, आप देख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है भाई? 5 की भाजकता का नियम यही कहता है कि इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक वो क्या हो, 0 और 5 हो। जैसे मैंने कहा 590, तो इसमें 0 है। ठीक है, या मैंने कहा 595, तो इसमें 5 है, तो 0 भी 5, तो यहाँ पर इसका मतलब ये 5 से भाजित होगी संख्या। चलो 5 का भाग इसमें पूरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 की भाजकता। 6 के टुकड़े अगर आप करो तो 2 इंटू 3 ही होंगे ना। अगर ये दोनों को फॉलो करती है, तो वो मतलब 6 की भाजकता ये कहती है कि अगर आप दो की भाजकता को भी फॉलो करो, 3 की भी करो, अगर ये दोनों आप कर रहे हैं तो मेरे में भी आप कर ही लोगे। ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या कहा 324, तो कितना हो गया? ये 24 है, इसका मतलब ये यहाँ पर आ गया 6 और 3, ये हो गया 9। इसका मतलब ये 2 की भी भाजकता कर रहा है और 3 की कर रहा है, इसका मतलब ये 6 में भी इसका भाग पूरा जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। 7 की भाजकता क्या कहता है? ठीक है, 7 की भाजकता क्या कहती है? 7 की भाजकता क्या कहती है? इसकी एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? एक एग्जांपल से समझते हैं कि 65 45 है ना, 65 45 आप क्या करो कि इकाई अंक को 5 से गुना कर लो। कर लिया 5 से गुना, क्या आया? 25, ये आ गया 25, आगे जोड़ दो। ठीक है, कहता है 5 और 4 हो गए 9, और ये हो गया 7 और ये हो गया 6, फिर आगे करते जाओ। ठीक है ना, तो 45 हो गए, 45, फिर इनको जोड़ो, 7 5 हो गए 12, आंसर लगे 1, 7 और ये हो गया 11। ठीक है, फिर 5 से गुणा करो, कितना आ गया 10। ठीक है जी, 10 कितने हो गए 21। अब भाई साहब हमें पता है कि 21 में तो 7 का भाग पूरा जाता ही है, इसका मतलब वो संख्या किससे? 7 से भाजित होगी। ये वाली पूरी संख्या क्या संख्या थी? 65 45। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
8 की बाध्यकता का नियम क्या कहता है? 8 की बाध्यकता, जैसे हमने 4 की बाध्यकता में 2 अंक लिए थे पीछे, इसमें क्या लेने हैं कि 3 अंक, अंतिम 3 अंक लो, और उसमें अगर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, जैसे मैंने कहा 25 832 है, 832 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 8 एकम 8 आ गया 0, 832 हो गया। इसका मतलब इसमें पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है जी। 9 की बाध्यकता, 9 की बाध्यकता क्या कहती है कि आप अंकों का योग करो, जिस प्रकार 3 की बाध्यकता कह रही थी, अंकों का योग कर दो और 9 का भाग दे दो। ठीक है, अंकों का योग करो और 9, जैसे मैंने कहा 3 5, ठीक है, 1 ये हो गए 6 और ये 3 9। ठीक है, अब इनको आप जोड़ो, कितने हो गए? 5 8 9, ये हो गए 9। अब 9 में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें पूरी इस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब आ जाओ 10 की बाध्यकता कही। 10 की बाध्यकता सिंपल कहती है कि इकाई अंक क्या हो? 0 हो, तो वो हो जाएगा, जैसे मैंने कहा 1 ये लो सर 0 आ रहा है, 10 का भाग पूरा पूरा इसमें जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। 11 की बाध्यकता कही। 11 की बाध्यकता बस आपको इसमें सम और विषम जगहें देखनी है, सम और विषम, जैसे वो क्या हो गई 95 744। ठीक है, ये कोई एग्जांपल से हम समझते हैं कि ट्रिक क्या है इसकी। ठीक है, आपको क्या करना है, सम स्थान और विषम स्थान को पकड़ना है। सम का मतलब कि 2 4 दूसरा स्थान और चौथा स्थान है ना, विषम मतलब पहला तीसरा और पांचवा स्थान, तो पहला, ठीक है, ये तीसरा और ये पांचवा मतलब विषम संख्या, तो उनको आपको क्या करना है, विषम माइनस हो जाएगी सम। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, विषम संख्याओं को जोड़ना है, सम संख्याओं को जोड़ना है, फिर घटा देना है। ठीक है, विषम में से अब सम संख्या है उनका योग कर लो, 9 विषम संख्याओं को जोड़ दो और ये 4 हो गया। ठीक है, माइनस का सम संख्या कौन कौन, सम संख्या कहाँ पर है, 1 2 ये है। ठीक है, प्लस का 4 हो गया। अब इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 9 और 7 हो गया 16, 16 4 20 हो गया। ठीक है जी, माइनस 5 और 4 हो गए 9, 9 20 में से 9 के पीछे बचे 11। अगर आपका अंतर क्या आ रहा है, इनका बीच का जो अंतर है वो या 11 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या 11 से भाजित होगी। तो आप देख सकते हो इसमें पूरे में 11 का भाग जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि इसमें भी 11 का जा रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब 12 है, तो 12 की बाध्यकता के नियम क्या कहता है, उसका टुकड़ी कर दो, 6 दिन 12, अगर 6 को 2 को बोलो फिर भाई। अब बात करते हैं 13 की, किसी बात करते हैं 13 की बाध्यकता के नियम। ठीक है, ओके जी, 13 की बाध्यकता के नियम। 13 की बाध्यकता क्या कहती है, जैसे मैंने वो संख्या ली क्या कहता है, तो 16 11 648। ठीक है, 648। अब क्या करो आप, इसमें इकाई अंक जो है, इकाई अंक को किससे आप 4 से गुणा करो, किससे 4 से गुणा कर दो, तो इकाई अंक को मैंने 4 से गुणा किया, कितना आया 32, जोड़ दो आगे, कितना 6 हो गया, ये हो गया 9, ये 11 हो गया, फिर 4 से गुणा करो 24 हो गया, 24 आ गया, आगे जोड़ दो इनके 9 और ये 9 और 4 13, हंस लगी 1 और ये 3 और ये हो गया 4 1, फिर गुणा करो, कितना के 4 और 12 से 12 आ गया, जोड़ दो कितने हो गए 6, ये 26। अब 26 में 13 का भाग अगर पूरा पूरा जा रहा है तो इसका मतलब इसमें भी पूरा पूरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 13 की होगी 14 15, अब वो तो उनके आप टुकड़े कर दो, अगर वो उसका जा रहा है तो बस पूरा पूरा जाएगा। अब आ जाते हैं सीधा 17 के टेप में। 17 की बाध्यकता का नियम क्या कहता है, इसमें आपको क्या करना है कि 5 से तो गुणा करनी है इकाई अंक को, इकाई अंक जो है इसको 5 से तो गुणा करनी है। ठीक है, 779। ठीक है, अब आप देखो इकाई अंक को 5 से गुणा करो, कितना आ गया 45। ठीक है, 45 माइनस कर दो, 7 में से ये 5 ये 2 बच गए, 7 में से 4 के पीछे 3 बच गए, ये 16 ये 1 हो गई। ठीक है जी, फिर करो 5 से गुणा। ठीक है, कितना आ गया 10 आ गया, ये आ गया 10, फिर माइनस कर दो, ये 3 आ गया, ये 6 में से 5 आ गया 53। अब मुझे पता है कि 17 की टेबल में ये क्या आता है 153 आता है, और कितनी बार आता है 9 बार आता है। ठीक है, तो इसका मतलब 17 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, कौन सी संख्या 16 779 में। ठीक है, अब हमारा लास्ट रहा कौन सा 19। 19 का क्या कहता है उसको जरा जान लेते हैं। 19 की बाध्यकता का नियम ये कहता है कि आप क्या करो कि इकाई अंक जो है, इकाई अंक को किससे 2 से गुणा कर लो, किससे 2 से गुणा। मैंने कहा जैसे वो संख्या 1862 है, अब मैंने इसको किया 2 से गुणा और आगे जोड़ दिया, तो 2 दूनी 4, आगे आप जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, आंसर लगी 1। अब 190 में तो जा रहा है ना 19 का भाग पूरा पूरा, कितनी बार जा रहा है 10 बार जा रहा है ना।
तो ये इसका मतलब इस 1862 में 19 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ओके ठीक है, तो ये हुए भाज्यता के नियम। अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में एक बार रिवीजन टाइप कर लेते हैं फटाक से। 2 की भाज्यता, 3 की, 4 की, 5 की, और ये हो गया 6 की, 7 की, 8 की, और ये 10 की, 11 की, 13 की, और ये हो जाएगी 17 और 19 की। फटाक से जान, इसमें क्या होता है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये हो अगर इकाई अंक, तो इसमें 2 की भाज्यता, 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 की भाज्यता क्या कहती है कि अंकों का आप योग करो। क्या करो? अंकों का योग करो। अंकों का योग करो, ठीक है। अगर उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो संख्या 3 से भाजित होगी। 4 का मतलब हो जाएगा अंतिम 2 अंक होंगे उनका, अगर 4 में भाग पूरा पूरा जा रहा है, अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा, जैसे मैंने कहा 832, अब इसमें अंतिम अंक 32 है, इसमें 4 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 5 की भाज्यता ये कहती है कि अगर इकाई एक 0 और 5 हो। 6 की भाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर वो 2 की भाज्यता और 3 की भाज्यता को फॉलो करता है तो उसका मतलब ये भाग, जैसे मैंने कहा था 324 है, तो इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है, और इनको जब योग करेंगे तब क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 को और 3 को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 6 को भी ये करेगा। 7 की भाज्यता का मैंने ट्रिक बताई कि आप इकाई अंक को कैसे करो, 5 से गुणा करो। जैसे मैंने बताई 65, 45, उसमें हम 5 से गुणा की थी, फिर वो 25 आया, फिर क्या आ गया, हमने कहा कि 7 का भाग उसमें पूरा पूरा गया था। ठीक है, ये हो गया। अब 8 की भाज्यता का नियम क्या कहता है कि जैसे इसमें अंतिम 2 अंक लिए थे, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड, तो क्या हो जाएंगे, 8 की भाज्यता कहता है कि अंतिम 2 अंक, अंतिम यहाँ पर 3 अंक आ जाएगी, अंतिम 3 अंक। ठीक है जी, अंतिम 3 अंक में अगर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इसमें जाएगा। 9 की भाज्यता ये कहती है कि अंकों का योग करो, अगर अंकों का योग करो और 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है उसमें, तो 9 से भाज्य हो जाएगी। फिर 10 की भाज्यता कहती है कि 0 हो इकाई अंक। 11 की भाज्यता क्या कहती है कि आप सम संख्या और विषम संख्या ये निकाल दो इसमें, ठीक है, और विषम में से सम को क्या कर लो, पहले विषम संख्या को जोड़ो, सम संख्या को जोड़ो, फिर एक दूसरे को घटा दो। अगर अंतर 11 और 0 आ रहा है तो इसका भाज्यता हो जाएगी यार, ठीक है। अब आगे 13 की भाज्यता कहती है कि आप इकाई अंक 4 से गुणा कर दो, है ना, इकाई अंक को 4 से गुणा करके आगे जोड़ दो। 17 की कहती है कि इकाई अंक को आप 5 से गुणा करके आगे में से घटा दो, है ना, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना आगे से घटाना है। और 19 की जो भाज्यता कहती है वो इकाई अंक को 2 से गुणा करो। ठीक है, तो ये हमने एकदम अच्छे तरीके से जान लिए हैं भाज्यता के नियम 2 से लेकर 19 तक के, है ना। क्यों हमें ये जानना पड़ रहा है, ये इसलिए जानना है क्योंकि अगर हम जैसे कोई संख्या हम उसके गुणनखंड कर रहे हैं, मैंने कहा ये है, अब मुझे ये सीधा पता है मैं 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, किसका जाएगा, अगर मुझे ये नहीं पता कि इसका हाँ इकाई अंक 6 है, ये मुझे पता होने से अब मैं कह सकता हूँ कि 2 का भाग इसमें जाएगा, है ना। तो ये चीजें होती है, इसीलिए हमें भाज्यता के नियम जानना जरूरी है। ओके ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।